मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं जो 10th क्लास का चैप्टर 8 हमारा चला हुआ है। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमारी एक्सरसाइज है 8.3, उसमें ये इसी के ऊपर बेस्ड है मेरे बच्चे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये जो है, इसमें 5 6 7 क्वेश्चन है मेरे बच्चे। इस एक्सरसाइज में बहुत ईजी एक्सरसाइज है। मैं तुम्हारे को इसकी 6 आइडेंटिटीज बताता हूँ। क्या हैं? 6 आइडेंटिटी हैं, फॉर्मूले कह लो या आइडेंटिटी कह लो। किसके हैं वो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हैं वो। जो मैं तुम्हारे को ये फॉर्मूले बताऊंगा, तुम इनके ऊपर फोकस कर लेना मेरे बच्चे। तुम इजीली पूरी की पूरी एक्सरसाइज को कर पाओगे। देखो, सबसे पहले इसको समझो। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज की बात कर रहा है ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे को वो मिलेंगे जिनका सम क्या होगा मेरे बच्चे? 90 डिग्री होगा। अब अगर हम स्टार्ट करें, मैं सबसे पहले लिखूं कि साइन 90 माइनस थीटा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली मेरे बच्चे, ये ले ली मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की किसकी बात कर रहा है? ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये ए, ये बी और ये सी। इस एंगल को मैंने ले लिया थीटा। चलो, मैंने ये एंगल ले लिया थीटा, या ये एंगल ले लिया। अगर मान लो मैंने ये एंगल थीटा ले लिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल, एंगल ए। क्यों? ये 90 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री। इन दोनों का सम करेंगे तो इसमें 90 माइनस थीटा में इसको ऐड करेंगे, तो थीटा को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। एंगल ए और एंगल सी का सम कितना है? 90 डिग्री। इसको मैंने लेट कर लिया थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को निकालना है, मान लो इस एंगल के भी आप पे निकालना है मेरे को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ले लिया एंगल, मान लो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एंगल सी के भी आप पे निकाल रहा हूँ। फिर मैं एंगल ए के भी आप पे निकालूंगा। जब मैं इन दोनों एंगल्स के भी आप पे निकालूंगा ना, तो उनको रिलेट करूंगा, तो मेरे पास ये आइडेंटिटी आएंगी। अब मैं इनको तुम्हारे को निकाल ये बताऊंगा मेरे बच्चे कहाँ से आई हैं। तो वीडियो इतनी लंबी बन जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। और तुम्हारे को मतलब इसकी कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। सिर्फ तुम इन आइडेंटिटीज़ को देखो। मैंने ये तुम्हारे को हिंट देता रहूँगा कि ये कहाँ से आई हैं, किस तरह से आई हैं। साइन 90 माइनस थीटा जो होगी वो होती है कॉस थीटा। थीटा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। सेकंड जो है वो है कॉस 90 माइनस थीटा। ये डिग्री में मेरे बच्चे 90 माइनस थीटा। ये क्यों नहीं है, ये थीटा है, तो वो क्या होता है? साइन थीटा। इसका मतलब हमें दो चीज़ें याद हो गई, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है मेरे बच्चे, अब नेक्स्ट 2 को देखते हैं। थर्ड जो है हमारे पास वो है मेरे बच्चे टेन 90 माइनस थीटा साइन कॉस टेन। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा कॉट थीटा। और अगर हम फोर्थ की बात करते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, वो होगा टेन थीटा। इसका मतलब हम समझ गए क्या, कि जब बात आती है साइन थीटा की, तो 90 माइनस थीटा में कॉस बन जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन बनेगा 90 माइनस थीटा में। ठीक है, टेन का कॉट, कॉट का टेन बनेगा किस में? 90 माइनस थीटा में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। फिर बात आती है फिफ्थ, वो क्या है? सीकेंट 90 माइनस थीटा। इसको सिक भी बोल देते हैं और सीकेंट होता है ये। फिर क्या हो जाएगा? कॉसिकेंट। इसको कॉसिक भी बोल देते हैं, कॉसिकेंट भी बोल देते हैं, कॉसिकेंट थीटा। सिक्स जो है वो क्या है? कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट या सिक थीटा। ये 6 आइडेंटिटीज हैं मेरे बच्चे। इन 6 की 6 आइडेंटिटीज को तुम अच्छे से कर लेना। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस्ड है। जब तुम इन 6 की 6 आइडेंटिटीज को अच्छे से कर लोगे ना, तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा 8.3 से। अब देखो,
यहाँ पे समझने की बात क्या है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया कि साइन मैंने ले लिया 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री को मेरे को कॉस की फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको। साइन 60 डिग्री है। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन 60 डिग्री को 90 माइनस 30, 60 तो होगा मेरे बच्चे, ये है ना। साइन 60 को मैं साइन 90 माइनस 30 लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो ये वही चीज़ बन गई ना, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा अब क्या आ गया, 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना, यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं देखना तुमने, ये नेगेटिव तो यहाँ पे ऑलरेडी था, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही था। तो क्या बन जाएगा ये, कॉस 30 डिग्री। समझ में आया मेरे बच्चे। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को बोल दिया tan 30 डिग्री, इसको कॉट की फॉर्म में लिखना है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री को tan 90 माइनस 60 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 90 में से 60 डिग्री जाएगा 30 डिग्री तो आ गया मेरे बच्चे, इक्वल हैं आपस में। क्या मैं इसको देख सकता हूँ कि 90 माइनस थीटा हो गया, क्या ये tan 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या बनेगा, कॉट थीटा। ये तो कॉट थीटा बनेगा ना, तो ये थीटा है, इधर आ जाएगा, मतलब 60 डिग्री आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, कॉट 60 डिग्री। हमें इस तरह से चेंज करने हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चे, उस क्वेश्चन के बेस पे ही हम सब कुछ करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री। एक चीज़ देख लेना मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे सामने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात आएगी ना, तो तुम्हारे को दोनों एंगल्स का सम, दो एंगल्स का सम, किन दो एंगल्स का सम, इनके पेयर में, साइन कॉस के पेयर में, टेन कॉट के और सीकेंट कोसिकेंट के। जब तुम ऊपर नीचे या साइड में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में चेक करोगे ना, तो तुम्हें सम, उन दोनों का सम 90 डिग्री बनता दिखाई देगा। 18 प्लस 72 90 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो तुम साइन को चेंज कर लो या कोस को चेंज कर लो। देखो हम साइन को ही चेंज करते हैं। साइन को चेंज करेंगे, क्या साइन 18 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 72 डिग्री। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, मैंने cos 72 को जो का त्यों लिख लिया मेरे बच्चे, ये लो, मैंने डिनोमिनेटर को तो टच ही नहीं किया, जो का त्यों लिख दिया। साइन 18 डिग्री को क्या किया, साइन 90 माइनस 72 लिख लिया, क्योंकि 90 में से 72 जाएगा तो 18 डिग्री तो आएगा। अब ये क्या बन गया मेरे बच्चे, ये तो बन गया साइन 90 माइनस थीटा, तो आंसर क्या आएगा, cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 90 ये है, ये साइन था, ये 90, ये माइनस, ये थीटा। थीटा क्या था, 72 डिग्री, तो cos थीटा। तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, cos 72 डिग्री डिवाइड बाई cos 72 डिग्री, बोथ आर इक्वल, देन कैंसल, आंसर इज 1। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया मेरे बच्चे। बहुत छोटे छोटे और बहुत अच्छे ही क्वेश्चन होंगे इसमें। अब देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, tan 48 डिग्री। अब हमारे को ये क्वेश्चन करके दिखाना है मेरे बच्चे। देखो मेरे को यहाँ से मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, इन दोनों का सम जो है, साइन का कोस के साथ, टेन का कोट के साथ और सीकेंट का कोसिकेंट के साथ एक पेयर बना लिया करो। अब देखो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, बट मेरे को तो क्या बनाना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेक करने हैं। 48 डिग्री और 23 का सम करूँगा तो क्या 90 बनेगा, नहीं बनेगा। 42 के साथ करूँगा तो यस बन गया। इसका मतलब 23 का और 67 का सम करूँगा तो बन गया। इसका मतलब ये तो दोनों एक साथ होंगे और ये दोनों एक साथ होंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लिखूँगा मेरे बच्चे, हम किस चीज़ का, tan 48 डिग्री, उसके साथ मैं लिखूँगा इंटू में, ये इंटू में सारे के सारे tan 42 डिग्री, फिर है tan 23 डिग्री। मैंने स्टेटमेंट को बस आगे पीछे कर दिया, ऑर्डर को चेंज कर दिया सिर्फ, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब मेरे को ये प्रूव करके दिखा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल करके दिखानी है। तो मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे लिखूँगा 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। मैंने किसको लिखा, ये इसको लिखा है मेरे बच्चे। ये क्यों? क्योंकि जब 10 का 10 आ गया, 90 में से 48 डिग्री को लेस करोगे तो 48 आएगा, तो ये आ गया। अब 10 42 डिग्री को ज्यों का त्यों लिख लिया मैंने। इन दोनों में से एक को हमने चेंज करना है, एक को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करना है। अब मैं क्या करूँगा, 10 23 को चेंज करूँगा। फिर मैंने देखा 10 90 डिग्री, सोचो एक बार क्या लिख सकता हूँ, यही तो लिखना पड़ेगा मेरे बच्चे, माइनस 67 डिग्री इक्वल टू 1 था, हमने 1 ही लिख लिया, सॉरी मल्टीप्लाई में यहाँ पे 10 तो रहेगा मेरे बच्चे, 10 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये तो रहेगा है ना, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है वी नो दैट क्या कि 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो हम क्या करेंगे, ये 10 90 माइनस थीटा है, क्या बन जाएगा इसका, कॉट 42 डिग्री। चलो लिखते हैं कॉट 42 डिग्री, ये बन गया 10 42 डिग्री, 10 42 डिग्री। इसको अगर हम लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा तो क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या बन जाएगा, इंटू कॉट 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है 10 1 बाई कॉट होता है, तो इसको मैं क्या करूँगा 1 बाई 10 लिख लूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जब मैं करूँगा तो इसको मेरे बच्चे मैं इधर लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हारे को, तो क्या हो जाएगा, कॉट को जब मैं लिखूँगा इस कॉट को 42 को, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना 1 बाई 10 42 डिग्री इंटू में ये क्या आ जाएगा 10 42 डिग्री, इधर क्या आ जाएगा इंटू में 1 बाई कॉट 67 डिग्री, और मल्टीप्लाई में इधर ये क्या आ जाएगा 10 67 डिग्री, सॉरी ये 10 आएगा मेरे बच्चे, 10 कॉट का तो 10 में चेंज हो जाएगा ना 1 बाई करते ही, तो ये 10 आ जाएगा। और ऊपर क्या था 10 67 डिग्री, 10 67 से 67 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी हमारी। इसी तरह से तुमने सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है मेरे बच्चे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, इन 6 की 6 आइडेंटिटीज़ को अच्छे से याद कर लेना। ओके मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और 8.2 को तुमने कंप्लीट करना है।